जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम एक टाइटल के ऊपर बात करेंगे और विशेषकर इस क्लास के अंदर हम एक और स्टोरी सीखेंगे जो स्टोरी होगी एक ग्रीडी डॉग। एक ग्रीडी डॉग का मतलब होता है एक लालची कुत्ते के बारे में हम एक कहानी लिखेंगे। मैक्सिमम है जो हम 10 या 12 लाइन्स के अंदर इस स्टोरी को, इस टाइटल को ख़त्म करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे कि एक बार एक लालची कुत्ता था और उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला। उसके बाद वो पुल को क्रॉस कर रहा था, फिर उसने कोई दूसरा कुत्ता देखा, मतलब अपनी परछाई देखी तो उसने जाना कि कोई दूसरा कुत्ता वो हड्डी के टुकड़े के साथ में। फिर वो क्या करता है कि मतलब उसको लेने के लिए चाहत में वो मुंह खोलता भौंकने के लिए, हड्डी का टुकड़ा गिर जाता है और गिरने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लालची मत बना करो। तो इस टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखेंगे। और आई होप ये जो स्टोरी आपके 5th क्लास और 8th क्लास में प्रत्येक ईयर जो ईयरली पेपर्स होते हैं बोर्ड के द्वारा उनमें भी पूछी जाती है। साथ ही 6th 7th क्लास के अंदर स्टोरी इंग्लिश के अंदर हमेशा पेपर के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक जो स्टोरी इससे पहले मैं थ्रस्टी करो इसी चैनल के ऊपर करवा चुका हूं, तो वहां पे जाके उस स्टोरी को भी आप कवर कर सकते हैं। और आज इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम एक और टाइटल के ऊपर एक और स्टोरी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप पेन कॉपी लेके अच्छे से बैठो और आराम से मेरे साथ है जो लालची कुत्ता के ऊपर जो आपकी रटने रटाने की जो विधि होती है उससे मुक्त होकर हम अच्छे से हूबहू समझते हैं कि आखिरकार कहानी बनती कैसे। वैसे सभी बच्चों को हिंदी में तो याद होती है, लेकिन जब इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तब उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है। तो उस घबराहट को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अच्छे से हम कहानी है वो कैसे लिख पाते हैं। तो आई होप आप बैठिए और किसके बारे में लिखेंगे, एक ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग का मतलब होता है एक लालची कुत्ता, इसके बारे में हम एक कहानी लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या लाइन लिखूंगा, पहली कि वंस मतलब एक समय की बात है, एक बार एक कुत्ता था, मुझे ये लिखना सबसे पहले। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए डॉग, एक बार एक क्या था, कुत्ता था। पता नहीं कौन सा कुत्ता था, इसीलिए किस आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ए का। इतना ध्यान रखना, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। अब कुत्ते के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, इट का। तो क्या लिखोगे, एक मिनट, इट वाज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, लालची था। आई समझ बात। इट वाज वेरी, वाजन था, इटन ये मतलब वह वेरी ग्रीडी, ये जो कुत्ता है बहुत ही ज्यादा लालची था। इट, फिर क्या हो गया, एक बार उसको हड्डी का टुकड़ा मिला। वंस इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, उसको क्या मिला, एक हड्डी का टुकड़ा मिला। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में किसी वो पुल को पार कर रहा था, तो इट ये सब्जेक्ट, इट वाज क्रॉसिंग। आई होप आराम से बोल बोल के लिखोगे। इट वाज, इट सब्जेक्ट हेल्पिंग अ मैन वर्ब, वो क्रॉस कर रहा था किसको, ए ब्रिज, किसी भी पुल को, इसीलिए क्या हो गया, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेट के लिए था। ये छोटे छोटे ध्यान रखना, वैसे तो याद रख लोगे लेकिन आर्टिकल वगैरह इनको आप प्रीपोजिशन वगैरह इनको भूल जाओगे, तो इनको नहीं भूलना है, ठीक है। इट वाज क्रॉसिंग ए ब्रिज, वो एक पुल को पार कर रहा था। उसी समय उसने क्या देखा, अपनी जो परछाई उसको पानी के अंदर देखा। इट्स हिज, यानी उसकी, ही जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। मेल के लिए ही जाता है और फीमेल के लिए हर आता है, ठीक है ना। तो इट्स हिज रिफ्लेक्शन, हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, उसने क्या किया, उस पानी के अंदर अपनी जो परछाई उसको देखा। देखने के बाद में उसने क्या सोचा कि वहां पर कोई दूसरा कुत्ता है, इसीलिए इट थॉट, उसने सोचा, इट थॉट, ठीक है ना। इट थॉट उसने सोचा, देयर, एक मिनट, देयर वाज एन अनोदर डॉग, वहां पर क्या है, कोई दूसरा कुत्ता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। और वो कुत्ता है वो किसके साथ में, किसी जो आपका हड्डी का टुकड़ा है उसके साथ में, ठीक है ना। अब वो क्या चाहता था, उस पीस को लेना चाहता था। आगे देखो, इट वांटेड, वो चाहता था, इट वांटेड टू, ठीक है ना। इट वांटेड दैट टू टेक fish piece
आल्सो, उस हड्डी के टुकड़े को वो क्या करना चाहता था, लेना चाहता था। तो इट वांटेड डेट, वो चाहता था कि टू टेक लेना, पीस आल्सो, उस हड्डी के टुकड़े को वो क्या चाहता था, लेना चाहता। इसीलिए उसने क्या किया, इट ओपन, उसने खोला, इट ओपन, उसने खोला, इट्स माउथ, यानी खुद का मुंह खोला उसने, टू बार्क, भौंकने के लिए, किसके लिए, बार्क यानी भौंकने के लिए। और जैसे ही मुंह खोला जो हड्डी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। लिखिए द पीस, घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, जो चीज होगी बेसिक चीजें जो भी पेपर के अंदर आएगी, 5th हो गए, 8th क्लास हो गए, जाती 10th क्लास, जो आपकी 10वीं क्लास 10th क्लास एज के जो वो है वो भी क्लास एज इस चैनल के ऊपर चल रही है। तो 10th वाले बच्चों को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 5th क्लास और 8th क्लास के लिए जो मेन जो पासिंग मार्क्स और साथ साथ कम समय के अंदर जो अपन जो चीजें याद कर देते हैं, जो छोड़ देते हैं, तो उन चीजों के ऊपर मैं विशेष ध्यान करूंगा। और वो चीजें आपके हमेशा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो गई, या फिर बहुत ही कम से 20 मिनट की कोई वीडियो हो गई, या फिर आपकी आधे घंटे की कोई बड़ा टॉपिक होगा 1 घंटा भी कभी हम ले लेंगे, तो बहुत ही कम समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा और रियल एक्चुअल में जो कंटेंट, जो ऑथेंटिक कंटेंट जो पेपर के अंदर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग में, उसी के ऊपर हमेशा चर्चा करूंगा। तो आप देखोगे द पीस ऑफ बोन, जो हड्डी का टुकड़ा था वो क्या हो गया, फेल, गिर गया, फेल डाउन, गिर गया नीचे, ठीक है ना, इनटू किसके अंदर, इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गया, ठीक है ना। अब द क्यों आया वाटर से पहले, क्योंकि उसी जो नदी है उस नदी की पानी की बात कर रहा है, ठीक है ना, इनटू द वाटर। आगे, इट वाज वेरी सैड, और जो कुत्ता था वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, उदास हुआ। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसका जो मोरल है वो मैं लिख देता हूं। मोरल क्या लिखोगे, और मोरल के अंदर आप लिखोगे कि लालच बुरी बल्ला, मतलब ग्रीड इज कर्स। या इसका एक और मोरल आपको देखने को मिलता है, वो मैं यहां लिखवा देता हूं, आप नीचे देखिए तो, डोंट बी ग्रीडी, ठीक है, लालची मत बनो। तो आई होप ये जो आपको स्टोरी थी वो मैंने पूरी समझाई कि किस प्रकार से लिखनी है और किस प्रकार से वो आपको समझनी है, ताकि आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। अब मैं इसको रेड से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ सारी का, कि एक समय की बात है, एक बार क्या था, एक कुत्ता था, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, लालची था। उसने पाया, क्या पाया, ए पीस ऑफ बोन का मतलब एक हड्डी का टुकड़ा पाया। फिर वो क्या कर रहा था, उस पुल को क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करने के बाद में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा पानी के अंदर, ठीक है ना। फिर उसने सोचा कि वहां पर कोई दूसरा डॉग है, और उसने चाहा कि मैं उसको भी क्या करूं, टू टेक पीस आल्सो, उसको भी मैं ले लूं। और फिर उसने मुंह खोला अपना, ठीक है ना, भौंकने के लिए। और फिर द पीस ऑफ बोन, जो हड्डी का टुकड़ा था, वो गिर गया किसके अंदर, पानी के अंदर। और वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, उदास हो गया। इसीलिए लालच क्या है, एक श्राप है, या फिर लालची मत बनो, ये इसकी मोरल है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि बार बार डॉग को ना लिखना है, इसीलिए अपन इट प्रोनाउन का यूज किया। और जो टेंस है वो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा प्रयोग किया, ये टेंस क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। सिंपली जो वर्ब है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे फाउंड हो गया, सा हो गया, ठीक है ना, वांटेड हो गया, ओपनड हो गया, समझ में आई बात, फेल हो गया। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स है जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में मिलती है, इसके अंदर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अब जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं किसी और दूसरे टॉपिक के अंदर लूंगा। कोई स्टोरी है, कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, कोई पैराग्राफ, वो भी मैं आपको जब भी समय मिलेगा तो समय समय मिलने पर मैं आपको समय समय पर जो चीजें वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो आई होप ये आपको 5th क्लास में जो भी आपके भाई बहन पढ़ते हैं, साथ ही 8th क्लास के अंदर, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, यानी उनको ये बेनिफिट देगा ये आज की क्लास। तो इस क्लास के अंदर हमने ग्रीडी डॉग स्टोरी के बारे में सीखा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अच्छे से किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टाइटल के बारे में अपन बात अच्छे से करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। और इसके अंदर जो मेन जो मीनिंग है, जैसे ग्रीडी हो गया, फाउंड हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, ब्रिज का मतलब पुल, ग्रीडी का मतलब लालची, क्रॉसिंग का मतलब क्रॉस कर रहा था, उसको पार कर रहा था। थॉट यानी सोचा, वांटेड यानी चाह, उसने वांट की सेकंड फॉर्म, थिंक की सेकंड फॉर्म, टू टेक पीस होता है टुकड़ा। देखो ये पीस, एक टुकड़ा किसका, ऑफ वन, एंड हड्डी का एक टुकड़ा, क्लियर। ओपन यानी उसने खोला, फेल यानी गिरा, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, ठीक है। और सैड का मतलब उदास।
तो इतनी लाइनें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको समझो। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी।